हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं। कितना? प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक लगा लिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, वहाँ से आप लोग फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हमारे चैनल को जो भी विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक खान सर का हम लोग प्रैक्टिस लगा रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होते हैं। इसको रिवीजन करना ना भूलें, पूरा रिवीजन कीजिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सेशन स्टार्ट हो जा रहा है। सेशन को स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पाकालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? हड़प्पाकालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार जो था आपको, उसकी खोज किसने की थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, जॉन मार्शल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 2 नंबर, अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो 2 का आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति के शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के कार्यकाल में। तो दोस्तों एक इसका ट्रिक है कि जो आपको किसके समय में हुआ था, तो अजातशत्रु देखिए आका अक इस तरह से आप लोग ट्रिक याद रखेंगे तो किसके शासनकाल हुआ था। और से आपको पहला जो हुआ था आपको अजातशत्रु, क से हो जाएगा काला अशोक, अ से फिर अशोक, क से फिर कनिष्क। इस तरह से आप लोग ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हड़प की नीति। हड़प की जो नीति है सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई थी? तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, सतारा। तो राज हड़प नीति जो आपको डलहौजी के समय में जो शुरू किया गया था, तो सबसे पहले कौन सी रियासत को पर लागू हुआ था? सबसे पहले किसको मिलाया गया था? तो सतारा को मिलाया गया था। ये सतारा आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर आपका, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, केसरी आपको लोकमान्य तिलक ने किया था केसरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5 नंबर, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ? तो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता का जो सम्मेलन हुआ था, किस अधिवेशन में हुआ था? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपको लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 नंबर, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी, यानी कि निर्माण किया था? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सती प्रथा पर आपको किसने कब किया था? 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में किया था, राजा राम मोहन राय की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 7 नंबर, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? 7 का सही उत्तर हो जाएगा सी, आपको बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8 नंबर, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी, ठीक है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापन किस वर्ष हुई थी? 8 का सी है, 8 का सही उत्तर है बी, सॉरी 1868 ईस्वी का, 1868। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? 9 का बी हो जाएगा आपको डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 10 नंबर, वित्त आयोग कैसी योजना जो है क्या है? तो 10 का आपको डी हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। कौन? वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता आपको नहीं के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो 11 का आपको देखिए, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये आपको है, मौलिक अधिकार भी है, सी है आपका प्रतिबद्ध न्यायपालिका। तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा आपको डी है, आपको नीति निर्देशक सिद्धांत ये भी है, आपको ये नहीं है, तो नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये नहीं है आपका, तो गलत के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 12 नंबर, संविधान सभा, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख सके। संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यही कि संविधान सभा के किस नेता ने, ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा, ठीक है, संवैधानिक उपचारों को। ये आपको अनुच्छेद 32 में शामिल है, संवैधानिक उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13 नंबर, राज्यसभा कब भंग की जाती है? सही जवाब है आपका, इसमें से हम लोग चूज करते हैं लोकसभा के कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात। नहीं, ये नहीं होगा आपको। राज्यसभा के कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात नहीं, किसी कारण से केंद्र सरकार भंग होने के बाद नहीं, राज्यसभा पूर्णता कभी भंग नहीं होता, ये आपका सही है। तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि राज्यसभा को ये एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा एक जो है आपको अस्थायी सदन है, आपको ये कभी भंग नहीं किया जा सकता है। आप लोग याद रखेंगे, लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14 नंबर,
संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है, तो संविधान का अनुच्छेद जो आपको 56 जो है किससे संबंधित है, तो 14 का आपको सी उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है अनुच्छेद 56। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15 नंबर, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? 15 का आपको ए ही हो जाएगा आपको, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? तो भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर होते हैं? तो 16 का आपको सी हो जाएगा, 3 स्तर होते हैं टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 17 नंबर, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष में लागू हुआ, कौन से वर्ष में लागू हुआ? तो 17 का सी हो जाएगा आपको, 2013 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 18 नंबर, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन सा जानवर की आकृति है? तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसमें सिंह के अलावा और कौन सी जानवर की आकृति मौजूद है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, बैल और घोड़ा। बैल और घोड़ा आपको शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? उत्तर अयनांत किस दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ में आपको? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 20 नंबर, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती किस पर? तो डी हो जाएगा आपको सही उत्तर, आपको भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। कहाँ स्थित है? 21 का ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा प्रदेश है जो रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, केरल। रबर आपको सबसे ज्यादा उत्पादक कौन करता है? उत्पादन केरल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 23 नंबर, विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल समुद्र यानी कि सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? 23 का बी हो जाएगा आपको, प्रशांत महासागर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? यूरेनियम रिजर्व पूछ रहा है। 24 का ए हो जाएगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में। तो विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व कहाँ है निम्नलिखित में से? तो ऑस्ट्रेलिया में है। 24 का ए उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है आपको, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा को क्या है, मतलब कि कौन सी दिशा में बहती है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम से ये देखिए जैसे डायरेक्शन है आपको, तो ऊपर में आपको ये उत्तर होता है, नीचे में आपको ये दक्षिण होता है, ये हो गया आपको पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो आपको बोला है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यानी कि उत्तर पश्चिम आपको ये हो गया, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यानी कि इस तरह से, यानी कि इस तरह से बहता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं के बारे में पूछ रहा है कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है कौन सा शहर? तो 26 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको, देखिए बी हो जाएगा, नक्सारी। नासिक, नांदेड़, आपको निजामाबाद, ये तीनों आपको गोदावरी नदी के किनारे बसा है, लेकिन नक्सारी नहीं बसा है। तो गलत के बारे में पूछ रहा था, निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा आपको उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? रेडियोधर्मी का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है आपको भारत में। 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? 28 का ए हो जाएगा अपना बिहार। ठीक है, बिहार आपको लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको इसको आप लोग याद रखेंगे सही से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? यानी कि किसी नदी का जो घाटी है वो चौड़ा होता है, आपको उसका कारण क्या होता है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा बी, पार्श्विक अपरदन, यानी कि भूक्षरण के कारण। भू जो क्षरण होता है यानी कि भूमि का जो क्षरण होता है, तभी आपको नदी का जो चौड़ापन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 30 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? सबसे अधिक घनत्व किसका था? 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, दिल्ली का। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? तो दिल्ली का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? 31 का सही उत्तर है आपको असम सबसे पहला राज्य था जो जिसने जीएसटी को सबसे पहले लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 32 नंबर, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया था? भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया था? 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, 1957 से शुरू किया था। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे, VVI लगा लीजिएगा इसको कि दार्शनिक मुद्रा का प्रणाली कब शुरू हुआ था भारत में? तो 1957 से। 33 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। 33 का सही उत्तर हो जाएगा सी, आलाप। उत्तर हो जाएगा क्या? आलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 34 नंबर, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के 34 का डी हो जाएगा, नैतिक विकास पर बल देता है। किस पर बल देता है? नैतिक विकास पर। मनुष्य के अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत जो है तो मनुष्य के नैतिक विकास पर, मोरल डेवलपमेंट पर आपको बल देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला नंबर 36, बिरजू महाराज खालिस्तान के प्रसिद्ध एक प्रतिपादक हैं। तो बिरजू महाराज जो हैं आपको किसके प्रसिद्ध एक प्रतिपादक हैं बिरजू महाराज? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, कथक नृत्य के हैं। कथक नृत्य के आपको प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 37 नंबर, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों की आकृति और एवं संरचना का अध्ययन जो है कि क्या कहलाता है? 37 का सही उत्तर हो जाएगा बी, आकारिकी। आकारिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपको एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताएं। 38 का सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपको 39 नंबर, भोजन का पाचन सामान्य रूप से किसमें होता है? तो भोजन का जो पाचन जो होता है ना वो सामान्य रूप से किसमें होता है? तो ये सही होता होगा आपको सी हो जाएगा, छोटी आंत में। 39 का सी, छोटी आंत में सामान्य रूप से आपको भोजन जो हम लोग खाते हैं तो उसको सामान्य रूप से जो पचता है जाकर के तो छोटी आंत में ही पचता है। और भोजन का जो पाचन जो शुरू होता है तो सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? सबसे पहले आपको मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह से ही शुरू हो जाता है भोजन का पाचन और आपको अंतिम रूप से जाकर जब पचता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 40 नंबर, उभयचरों में श्वसन की विधि होती है तो कैसी होती है, कहाँ से? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, उपर्युक्त सभी है, यानी कि मुख से भी होता है, त्वचा से भी और फुफ्फुस से भी। तो उभयचरों में श्वसन की जो विधि होती है मुख, त्वचा, फुफ्फुस सभी से होती है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। तो 42 का आपको निगेटिव ढूंढना है तो सी हो जाएगा। सही आंसर शुक्रवाहिका आपको नहीं है। अदरवाइज गर्भाशय, अंडवाहिका, अंडाशय है लेकिन शुक्रवाहिका नहीं है। गलत के बारे में पूछ रहा था तो निगेटिव का भाई निगेटिव यही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 43 नंबर, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, वायु प्रदूषण के कारण। श्वसन तंत्र जो होते हैं संबंधित विभिन्न रोग जो होता है श्वसन तंत्र से तो आपको वायु प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 44 नंबर, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। 44 का सी हो जाएगा आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 45 नंबर, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो जड़ की कोशिका में जो उपस्थित लवक जो होता है ना उसको क्या कहते हैं? 45 का बी हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग, ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, विटामिन ए और डी। अगला क्वेश्चन है आपको 47 नंबर, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर कौन सा होगा? 47 का ए हो जाएगा आपको मेढक है। तो आहार श्रृंखला में अगर मौजूद है मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास आपको प्रथम पोषी स्तर पर है तो तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा मेंढक आ जाएगा। क्या कौन है? मेंढक। 48 नंबर क्वेश्चन आपको, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, लैक्टोमीटर, यानी कि दूध की जो सघनता जो मापा जाता है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कि एक वस्तु का सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण आपको 4 मीटर पर सेकंड रिकॉर्ड से बढ़ता है तो उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? स्पीड पूछ रहा है आपका। तो देखिए आपको ये प्रारंभिक के गति का पहला समीकरण आपको होता है, आपको याद होना चाहिए कि v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक है, तो u आपको प्रारंभिक वेग को कहते हैं, a मतलब का हो गया एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, और t यानी कि टाइम यानी कि समय को निरूपित करता है। तो u आपको प्रारंभिक वेग कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 40 रख देंगे, 40 प्लस है ए यानी कि एक्सेलरेशन कितना है आपको? त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 अगुने टाइम कितना है? 10 सेकंड के बाद। तो इसको कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे तो 40 प्लस 4 दहा के 40, 40 80 हो जाएगा आपको आंसर 80 मीटर पर सेकंड। 80 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा आपको डी, उत्तर सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, खालिस्तान किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग आपको हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा डी, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 51 नंबर, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 51 का बी हो जाएगा आपको 4 गुनी हो जाएगी। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट है याद कर लेंगे आप लोग। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास क्या है? तो मानव के लिए यानी कि हम लोग जो मानव है मनुष्य, उसके लिए श्रव्य आवृत्ति की जो परास आपको होता है रेंज कितना होता है? तो 52 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ज। यानी कि देखिए
आपको श्रव्य, अश्रव्य किसको कहते हैं? 20 हर्ट्ज से नीचे को अश्रव्य कहते हैं, और श्रव्य कहा जाता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को श्रव्य तरंग कहा जाता है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। तो हम लोग जो सुनते हैं ना, वो आपको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच के आवृत्ति को हम लोग सुन पाते हैं। तो ये हम लोग के लिए ही आपको ये सही माना जाता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 53 नंबर, गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं, यानी कि एक खास तरीके का जो सूट पहनते हैं गहरे सागर में गोताखोर लोग जो उसमें जाते हैं, पानी के अंदर जो जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। तो 53 का ए हो जाएगा आपका सही उत्तर, समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। जो समुद्र का जो आपको हाई क्वालिटी का उच्च जो दाब होता है, प्रेशर, उससे बचने के लिए विशिष्ट तरह प्रकार का सूट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 54 नंबर, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 55 नंबर, प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है? प्रकाश जो है कि कणों से मिलकर क्या बनाता है? 55 का सही उत्तर हो जाएगा सी, कणिका बनाता है। क्या बनाता है? कणिका। 56 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो, तो सोलेनॉइड ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? 56 का सही उत्तर हो जाएगा बी, उसके सिरों की तरफ घटती है, उसके सिरों की तरफ घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 57 नंबर, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन अनुपात जलाना अनुपात कार्बन डाइऑक्साइड, तो अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए 57 का सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो देखिए इसको दिमाग लगाइए आप लोग कि ऑक्सीजन क्या करता है? किसी चीज़ को जलने में सहायता करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? ऑब्वियसली आपको बुझाएगा, तो बुझाना हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 58 नंबर, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण कौन सा है? तो 58 का सी हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 59 नंबर, एक परमाणु यानी कि एटम के नाभिक के यानी कि न्यूक्लियस में सम्मिलित हैं। तो क्या सम्मिलित है? 59 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो एक परमाणु जो एटम होता है उसके नाभिक में क्या शामिल होता है? उसके नाभिक में शामिल होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको बाहर से चक्कर काटते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अक्रिय गैस नहीं के बारे में पूछ रहा है। इसमें से 3 आपको अक्रिय गैस होगा, एक ही नहीं होगा। तो 60 का देखिए मिला लेते हैं हम लोग, क्रिप्टॉन अक्रिय गैस है, ऑर्गन भी अक्रिय गैस है, जीनॉन भी अक्रिय गैस है, लेकिन क्लोरीन नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, क्लोरीन। क्लोरीन आपको अक्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो सामान्य नमक का स्रोत कौन सा हो जाएगा? 61 का बी हो जाएगा आपको हैलाइट। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं। तो किसका यौगिक है? तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ए, क्लोरीन के सही यौगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए मोमबत्ती का जलना आपको किस परिवर्तन का उदाहरण है? ऑब्वियसली 63 का आपको सी हो जाएगा, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों है। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन दोनों है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है? तो गैल्वेनाइजेशन में किसके साथ आपको पतली परत बनाया जाता है? तो 64 का बी हो जाएगा, आपको जस्ता का पतली परत चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? तो ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा बी, समावयव। समावयव आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 66 नंबर, संक्षेपण बहुलक यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है? तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा बी, टेरिलीन। टेरिलीन जो है कि आपको संक्षेपण बहुलक का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? 67 का सही उत्तर हो जाएगा ए, सन्यासी। यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है ना लिखा हुआ, उनमें किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 68 नंबर, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 68 का बी हो जाएगा आपको बोध गया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? देखिए कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है भारत का पहला महाराष्ट्र के किस जिले में? तो महाराष्ट्र के किस जिले में हो रहा है? 69 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, ठाणे। यानी कि ठाणे में आपको महाराष्ट्र के ठाणे में जिले में भारत का पहला जो है कि कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? 70 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, सूरीनाम का ये आपको पुरस्कार है, जो कि हमारे राष्ट्रपति जो अभी द्रौपदी मुर्मू बनी हैं उन्हें आपको ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। ये सूरीनाम का आपको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको 71 नंबर, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेंट यानी कि जियां हेनरी ड्यूनेंट के बारे में पूछा जा रहा है, मुख्य प्रेरक थे? तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? यानी कि कौन सी जो जनजाति है आपको वो भगोरिया उत्सव मनाती है? 72 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, भील जनजाति। भील जनजाति जो है आपको ये आपको भगोरिया उत्सव मनाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, एलपीजी कनेक्शन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये आपको एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको 74 नंबर, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन में हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था? ये आपको यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम और वेल्स, बी प्लस में है, वेल्स नहीं देता है लेकिन यूनाइटेड किंगडम में आपको हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 75 का आपको बी हो जाएगा, नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। 76 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? 76 का हो जाएगा डी, 6 माह। यानी कि संसद के जो आपको अधिवेशन जो होता है आपको साल में 2 बार होता है, वही 6 माह पर होता है, तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 77 नंबर, 77, भारत से मयूर सिंहासन पीकॉक थ्रोन को लेकर गया था, कौन लेकर के गया था भारत से? तो 77 का ए हो जाएगा आपको, नादिर शाह लेकर के गया था। नादिर शाह, भारत याद रहे ये भारत पर जो आक्रमण किया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये आपको 1739 ईस्वी में आक्रमण आया था, नादिर शाह, ठीक है, आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 78 नंबर, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभियान रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? 2019 का कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 79 नंबर, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जहाँ से आपको ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो 79 का आपको सी हो जाएगा, मानसरोवर झील, तिब्बत में पड़ता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 80 नंबर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अब्सेंट रहेंगे तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 81 नंबर, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित हैं, जिन्होंने 14वीं शताब्दी से भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? तो याद रहे इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। ये आपको एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। आपको ये कहाँ से आया था? ये आपको मोरक्को का निवासी था, मोरक्को से आया था इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 81 के बाद 82 नंबर, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? कौन से कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 82 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपको 83 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 83 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 84 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? 84 का सही उत्तर है सी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? किसी लोक सेवक को निम्न में से क्या बनने की अनुमति नहीं होती है? तो बी हो जाएगा आपको 85 का, सांसद को, कोई भी जो लोक सेवक है आपको वो सांसद नहीं बन सकता है। दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।